This conference will now be recorded. ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं यश पंडित, फाउंडर एंड डायरेक्टर बत्ती एडुकॉम प्राइवेट लिमिटेड। यस, बत्ती स्टैंड्स फॉर बड़ा अचीवमेंट फॉर ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वेयर पेशन मेट्स एजुकेशन। जी हाँ, अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बड़ा अचीवमेंट चाहते हैं, तो आप लोग भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिल्कुल किसी भी सब्सक्रिप्शन के साथ या फिर किसी भी ट्रेनिंग के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, इनोवेशन के साथ। सो गाइस प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा, क्या आप लोगों को मेरा वॉइस क्लियरली अवेलेबल मतलब ऑडिबल है या नहीं, और क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल है या नहीं। जल्दी से एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा ताकि हम लोग इस सेशन की शुरुआत कर सके। आज का सेशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सेशन है। इसका हम लोग बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, बट ये आज फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के सामने आज मौजूद है। बिकॉज काफी सारे स्टूडेंट्स का मुझे जो फीडबैक मिला था उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स का रिक्वायरमेंट था कि सर करियर गाइडेंस के ऊपर बात करना चाहिए। सो गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ, बहुत बड़ा आज का दिन है, राइट। आज का हम लोग सीजन 1 के ऊपर एपिसोड 5 की बात कर रहे हैं। बट गाइज आज जो बात करेंगे बिग फ्राइडे है। क्या आप लोगों को कबूल है कि टाइम टू अपग्रेड करना बहुत जरूरी है? क्या आप लोग कबूल करते हैं कि हाँ जी, आज आप लोग हमारे साथ टाइम जो स्पेंड करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे उसमें आप लोग अपना खुद का अपग्रेडेशन करेंगे? क्या आप लोग कबूल करते हैं तो कहिएगा यस, नहीं करते हैं तो कहिएगा नो। देखिए, डिफिकल्टीज को हमेशा आप लोग कहिएगा तलाक है, और आप पॉसिबिलिटीज को हमेशा कहिएगा कबूल है। जी, इसी के साथ हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस। सीजन 1 साइबर सिक्योरिटी का जो फ्री कोर्स है उसके अंदर एपिसोड नंबर 5 में बिग फ्राइडे की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, जिसमें आपका नाम है कबूल है। जी हाँ, अगर आप लोग अपने टाइम को अपग्रेड करना चाहते हैं तो कहिएगा कबूल है, अगर नहीं करना चाहते तो आप लोग यहाँ पे आज आते ही नहीं। सो गाइस मेरा आज से फिर से वही सवाल है, क्या करना चाहेंगे आप लोग? करियर प्लानिंग की शुरुआत करना चाहेंगे? क्या आप मेरे साथ बातचीत करना चाहेंगे कि करियर को प्लान कैसे करें या फिर करियर को गाइड कैसे करें? या फिर हम लोगों के आसपास आपस में जो एज है हम लोगों का उसमें कहीं ना कई बार प्रॉब्लम्स आ जाता है, हम लोगों को नहीं समझ में आता है कि एग्जैक्टली करियर कहाँ करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके कुछ फैक्ट्स, उसके कुछ फिगर्स आज आप लोगों के साथ जो मैं जुड़ चुका हूँ उसमें पूरा डेटा के ऊपर बात करूंगा। मैं कोई भी थ्योरेटिकल बात नहीं करता हूँ, आप लोग जानते हैं हर चीज आप लोगों को विजुअलाइज करवाना मेरा काम है। आप लोगों के सामने बहुत से जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंटेंट है उसको इजीएस्ट भाषा में आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने की हमेशा से कोशिश करता हूँ। अगेन मेरा सवाल है आप लोगों के साथ कि क्या करना चाहेंगे आप लोग मेरे साथ? टाइम इन्वेस्ट करना चाहेंगे या स्पेंड करना चाहेंगे? जल्दी से एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो स्पेंड करना चाहेंगे। तो आप लोग क्या करना चाहेंगे अभी? अच्छा, आप लोगों का टाइम अभी तक इन्वेस्ट हुआ है या स्पेंड हुआ है? आप लोग खुद ही मुझे बता दीजिए। अभी तक के 4 सेशन हो चुके हैं अभी तक, राइट? थैंक यू सो मच फॉर योर इंस्टेंट रिप्लाई एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिप्लाईज। बहुत सारे लोग यहाँ पे अभी कुछ और काम कर सकते थे, लेकिन करियर गाइडेंस का नाम सुन के आज सभी लोग अपने आप का करियर को इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पे आज मौजूद हो चुके हैं। सो गाइस देखिए, एपिसोड 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी होना चाहिए वो हम लोगों ने सीखा। दूसरे भाषा में मतलब दूसरे एपिसोड में हम लोगों ने और डेटा को सिक्योर रखना चाहिए वो सीखा। तीसरे एपिसोड में ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर रखना चाहिए उसके बारे में सीखा। फोर्थ एपिसोड में ब्राउजर या इंटरनेट को सिक्योर रखना चाहिए उसके बारे में सीखा। लेकिन गाइस एपिसोड 5 में करियर को भी सिक्योर रखना चाहिए उसके बारे में सीखेंगे। कम ऑन वन मोर टाइम, करियर को भी सिक्योर रखना आप लोगों की जिम्मेदारी गाइस, उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे।
इट्स योर करियर गाइज, इट्स योर करियर। क्या आप लोग श्योर हैं कि वो सेफ है? क्या आप लोगों को लगता है आपका करियर सेफ है? तो यहाँ पे देखिए कोरोना, लॉकडाउन एंड बहुत सारी डिस्टर्बेंस आ चुका है अभी, जहाँ पे आईटी बहुत ज्यादा डिसरप्ट होने जा रहा है, बहुत ज्यादा डिसरप्टिव होने जा रहा है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का टोटल टॉपिक रहेगा एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ, सक्सेसफुल पर्सनालिटी के ऊपर बातचीत थोड़ी बहुत करूंगा, लॉकडाउन का इफेक्ट कहाँ पे हुआ है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में कैसे आगे बढ़ा है, आईटी में करियर किस तरह से कर सकते हैं, लिनक्स का करियर, साइबर का करियर, ऑटोमेशन का करियर, जॉब्स कौन कौन सी डेंजर में है, वो उसके बारे में आपको पता चलेगा। और ऑब्वियसली रमजान का महीना चल रहा है, देखिए अब जो लोग हिंदू हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है, जो लोग हिंदू नहीं है उन लोगों के लिए भी अच्छा है, राइट। ऑफर तो ऑफर होता है और यस त्योहार तो त्योहार होता है, सब लोगों को एक साथ मनाना चाहिए। तो हम लोग भी यहाँ पे आप लोगों के लिए त्योहार मनाने के लिए यहाँ पे आ चुके हैं। सो गाइज यहाँ पे करियर की सिक्योर रखना भी आप लोगों की जिम्मेदारी बनता है। उसमें एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि एमबीए और इंजीनियरिंग ये दो बहुत बड़े हब है हमारे देश में। लेकिन प्रॉब्लम है कि इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस है 5500 है, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास जो स्टूडेंट है, वो यूनिवर्सिटीज की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। और एमबीए के जो कॉलेजेस है वो लगभग 4400 है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे कि 80% एम्प्लॉइज जो है आज भी अनएम्प्लॉयड है। देखिए ये फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ, मैं कोई हवा में कोई बात नहीं करता हूँ, आप लोग खुद नोटिस देख सकते हो या फिर आप आर्टिकल देख सकते हो इंडिया टुडे का, या फिर ये एसएचएम की रिपोर्ट जो आप लोगों की स्क्रीन पे अभी है। 93% एमबीए जो ग्रेजुएट्स हैं वो आज अनएम्प्लॉयड है और 80% इंजीनियर जो है वो भी अनएम्प्लॉयड है। क्यों? एक्चुअली ये 80% का जो ये रेशियो ये अब बढ़ चुका है और 93 का अब 94.7% हो गया है। ये एक्चुअल अभी जो मैं आपको रेशियो बता रहा हूँ ये आप गूगल पे स्टडी करके आपको पता चल जाएगा, राइट। बिकॉज ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि यहाँ पे किसी का भी, जी हाँ, मेरी नौकरी आपकी नौकरी किसी की भी नौकरी खतरे में हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी की नौकरी खतरे में है या नहीं है, उसके ऊपर भी आज हम लोग चर्चा करने ही वाले हैं। तो एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे 80% इंजीनियर जो है वो अनएम्प्लॉयड है, 93% अनएम्प्लॉयड है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है कि कॉर्पोरेट कैंपस अलग और कॉलेज कैंपस बहुत ज्यादा अलग है। जी हाँ दोस्तों, ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, बस मैं क्विक रिवाइज कर रहा हूँ। क्योंकि कॉर्पोरेट कैंपस बोलता है कि भाई एक बच्चा 5 का काम कर ले, कम ऑन वन मोर टाइम, एक बच्चा 5 का काम कर ले। लेकिन कॉलेज कैंपस जो है 5 बच्चे मिलके एक का भी काम नहीं कर पा रहे। आप कॉलेज में सबमिशन कैसे करते हैं वो आप लोगों को अच्छे से पता है। आप लोग कॉलेज क्यों जाते हैं या फिर आप कॉलेज के जो ऑनलाइन लेक्चर्स है वो क्यों अटेंड करते हो वो भी आप लोगों को पता है। उसका सबसे बेसिक रीजन है हर किसी को आज डिग्री चाहिए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो डिग्री के बिना मान नहीं रही थी। तो आप लोगों ने सोचा कि क्यों ना अच्छे अच्छे कॉलेजेस को ज्वाइन करें। आज आप कॉलेज तो ज्वाइन कर लेते हो लेकिन उसमें आपका जो गोल रहता है वो पढ़ाई करना नहीं होता है या फिर वो सीखना नहीं होता है। आपका गोल होता है कि भैया डिग्री मिल जाएगा अच्छी। अच्छा, डिग्री करने के बाद भी आप लोग जाते तो हैं कॉलेज, चले तो जाते हैं, लेकिन एक बोरिंग लेक्चर थ्योरेटिकल सेशन की अप्रोच होने की वजह से आप लोगों को वहां पे भी इंटरेस्ट नहीं आता है, जिसकी वजह से आप लोग क्या करते हो, आप लोग बंक करना स्टार्ट कर देते हैं। या फिर कुछ लोग होते हैं जो कॉलेज नहीं जाते हैं या फिर जो डमी कर लेते हैं। ऐसे कई सारे किस्से आते हैं हमारे सामने, राइट। सो बेसिकली अब यहाँ पे बंक करने लग गए बच्चे, तो इसलिए कॉलेज ने क्राइटेरिया रख दिया कि भैया 75% अटेंडेंस जो है वो जरूरी होती है, राइट। अब 75% अटेंडेंस जरूरी है तो इसलिए कुछ 4-5 कंपनीज है जो आई, जो कि बोली कि यार देखिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं उनको लेने में कोई तकलीफ नहीं है, फिर भले उनके पास डिग्री हो या ना हो। सो आज बहुत जल्दी इंडस्ट्री का नॉर्म भी बन जाएगा अगर एजुकेशन सिस्टम जो इंडिया का है अगर वो ऐसा ही रहा तो ये बहुत जल्दी इंडस्ट्री का नॉर्म बनते जा रहा है। बिकॉज गूगल, नेटफ्लिक्स या फिर आप एसबीआई देखो, बहुत सारी कंपनीज है जो आज बिल्कुल भी डिग्री को रिक्वायर्ड नहीं कर रही है। विदाउट डिग्री भी आप लोगों को मिल सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप आज के आज ही कॉलेज छोड़ दो, राइट। कॉलेज छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज जाएंगे आप, डिग्री मिलेगी तो आप लोगों का रेप्यूटेशन बढ़ जाएगा और एक आप लोगों के ऊपर जो सैलरी पैकेज होता है वो आप लोगों का बढ़ जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल भी जॉब नहीं मिलेगी अगर डिग्री नहीं हुई तो इसके लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग डिग्री अगर कर रहे हैं अच्छी बातें करते रहिए, बस साथ ही साथ में आप थोड़ा सा मार्केट का भी एक व्यू ले लो कि मार्केट में क्या चल रहा है और कॉलेज में क्या चल रहा है। क्या कॉर्पोरेट में वही चीजें चल रही जो हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं? तो वो आप लोगों को आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। देखिए गाइस, सिंपल सी बात है, क्या आज आप लोग अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं? क्या आप लोग अपने करियर को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग भी हमारा करियर जो है वो सक्सेसफुल बना लें, हम लोग भी एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बनाना चाहिए? या फिर अगर कोई कंप्यूटर के फील्ड में अगर हम लोगों को भी बोले तो हमारे पास उसके आंसर्स होना चाहिए। तो गाइज, सक्सेसफुल बनने के लिए किस चीज की जरूरत है?
यहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं कि यस सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो आप ही बताइए सक्सेसफुल, ऑब्वियसली बात है, यस बिल्कुल डेफिनेटली कह रही हैं प्रणीता जी, बिल्कुल बराबर है, हर कोई यहाँ पे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहता है, बट सक्सेसफुल बनने के लिए कौन सी एक चीज की जरूरत है? मैंने इसके पहले भी बातचीत की थी, राइट? आपको याद होगा, याद नहीं है तो फिर आप लोग एक बार मतलब सोच सकते हैं, सोच के आप बता दीजिए कि सक्सेसफुल बनने के लिए एग्जैक्टली किस चीज की जरूरत होती है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाईज। ओके ओके, अभी तक तो कोई रिप्लाई नहीं आया, जस्ट आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई। स्मार्ट वर्क, ओके वेरी गुड, स्मार्ट वर्क रिसर्च, ओके वेरी गुड, प्रणीता जी बोल रही स्मार्ट वर्क रिसर्च, नॉलेज भी एक रिप्लाई है निकिता जी की तरफ से, तो पूर्णिमा जी का कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रही है। ओके सो गाइस देखिए, आज भी आप लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, आज भी आप लोगों के पास नॉलेज है, आज कहीं ना कहीं आप लोग रिसर्च भी कर रहे हो, स्मार्ट वर्क भी चल ही रहा है, तभी तो आज आप लोग कॉलेज में पहुंच चुके हो, अदरवाइज नहीं होते तो आप शायद 10th में होते, 12th में ही पढ़े रहते, राइट? तो गाइस कई बार हम लोगों को ये एक्सटर्नल चीजों के ऊपर डिपेंड रहते हैं हम लोग, कि नॉलेज होगा तो ही हम लोग सक्सेसफुल बन पाएंगे, या कम्युनिकेशन स्किल्स, यस दीज आर दी दैट दोज थिंग्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आप लोगों का गोल। विदाउट गोल आप लोग कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको 4-5 एग्जांपल्स दे देता हूँ। फुटबॉल में 2 गोल पोस्ट होते हैं, वो दोनों गोल पोस्ट आप हटा दो, वो फुटबॉल कहाँ जाएगी? कम ऑन वन मोर टाइम, कि अगर अगर फुटबॉल चल रहा है, फुटबॉल के मैदान में दोनों गोल पोस्ट हटा दो आप, वो फुटबॉल कहाँ जाएगी? वेयर डज इट गो? नोवेयर गाइस, नोवेयर, ये कहीं नहीं जाने वाला, ये फुटबॉल ऐसी गोल गोल घूमते रह जाएंगी। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक शिप या फिर एक एरोप्लेन जो होता है, फ्लाइट जो होती है, उसमें से अगर आप लोग रडार निकाल देंगे, वो फ्लाइट कहाँ जाएगी या फिर वो शिप कहाँ जाएगी? वेयर डज इट गो? नोवेयर सर, नोवेयर, कहीं भी नहीं जाएगी, वो गोल गोल घूमते रह जाएगी, और फिर शायद आपको खबर आएगी कि भैया वो प्लेन तो गायब हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसी कुछ खबरें आएंगी। तीसरा एग्जाम्पल, अगर आप लोग मान लीजिए कि अगर आप मान लो इन केस, अगर आप लोगों को अभी, आप लोग अभी घर पे हैं, अगर आपको यही नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है, तो आप लोग घर के बाहर निकल के करेंगे क्या? कहीं भी नहीं जाएंगे आप लोग। ऑब्वियसली अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपको आपके घर से दूर आपको मेरे घर पे आना है, आपके घर से सिर्फ 5 मिनट का डिस्टेंस है, तो आप लोग ऑब्वियसली पूछोगे सर आप एग्जैक्टली रहते कहाँ हैं, आप ये तो बताइए, आप कौन सी गली में रहते हैं? बट मैंने नहीं बताया, नहीं आपको तो बस मेरे यहाँ पे आना है, क्या आप आ पाओगे? आपको एड्रेस ही नहीं पता, आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता है, सो क्या आप पहुंच पाओगे? नो। इंसान की लाइफ में अगर गोल नहीं होगा, सो वेयर डज ही गो और वेयर डज शी गो? वो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा गाइस, वो गोल गोल घूमते रह जाएगा। सो ये गोल होना बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। अगर गोल नहीं होगा, प्रॉब्लमेटिक है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर गोल होना चाहिए, तो उसके लिए देखिए बहुत सारे, कई बार लोग पूछते हैं कि सर गोल को आइडेंटिफाई कैसे करें? तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, आप उस स्ट्रेंथ पे फोकस करिए, आपके पास ऐसा कोई तो एबिलिटी है जिसको आप 24 घंटे विदाउट पे आउट भी काम कर लो। आप ऐसा काम ढूंढो जिसको आप 24 घंटे भी कर सकते हो, और अगर आपको उस काम के पैसे ना भी मिले ना, तो भी आप कर लो। ऐसा काम ढूंढना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आपको उस काम के पैसे मिलेंगे ना, तब आपको वो काम काम लगेगा ही नहीं, वो आपको आपका एक्चुअली पैशन हो जाएगा। जैसे आप आज मेरे को ट्रेनिंग के लिए अगर कोई फीस नहीं मिले तो भी चलता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाई? बिकॉज दैट इज माय पैशन, और ये मैं 24 घंटे क्या, मैं 48 घंटे भी कर सकता हूँ। इनफैक्ट आई हैव अ रिकॉर्ड, लिम्का बुक अवार्ड का मेरे पास रिकॉर्ड भी है, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कंटिन्यूसली 28 घंटे के सेशंस लिए हैं, कंटिन्यूसली 28 घंटे के सेशंस, बस बीच में 5 मिनट का ब्रेक है। कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप मेरे सेशंस थे, 28 घंटे के सेशंस मैंने लिए हैं, राइट? सो बेसिकली आप लोगों को अपने आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। आप बैंक में जाते हो तो कितने प्रकार की साइंस चलती है, कोई बता सकता है? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 5 प्रकार की, 10 प्रकार की, कितने प्रकार की साइंस चलेगी अगर आप बैंक में जाते हो? तो अगर आप लोगों को कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करना है, तो अगर उसके 10 पेज है, तो क्या आप 10 पेज पे अलग अलग साइन कर सकते हैं? तो मेरा क्वेश्चन यही है कि आप कितने प्रकार की साइन चलती है लीगल डॉक्यूमेंट्स पे? 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 10 प्रकार की, 8 प्रकार की, कितने प्रकार की साइन चलती है? आपको अगर कोई भी लीगल काम करना हो तो कितने प्रकार की साइंस चलेगी? जस्ट रिप्लाई। ओके पूर्णिमा जी धन्यवाद, ओके ज्ञानेश्वरी जी है, प्रियंका जी है, ओके इन्होंने रिप्लाई किए हैं, वेरी गुड, अप्रिशिएटेड, थ्राइस ऑफ यू जिन्होंने रिप्लाई किए हैं। सो गाइज अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, बैंक में जाओ या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स पे आप साइन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की साइन चलती है। अगर आपने 2 अलग अलग साइन कर दी, वो डॉक्यूमेंट ही रिजेक्ट हो जाएगा, राइट? या फिर अगर आप लोगों ने चेक पे अलग साइन कर दी, वो चेक ही रिजेक्ट हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा,
राइट। सो दैट इज अ क्वालिटी ऑफ योर, आपके इसमें भी कोई ना कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो आप 24 घंटे भी काम कर सकते हो और विदाउट सैलरी भी काम कर सकते हो। ऐसे काम को अगर आप लोगों ने ढूंढ लिया, आप लोग बहुत जल्दी हाइप कर लोगे, बहुत जल्दी आप ग्रो हो जाओगे, राइट। सो दैट इज अ मैंडेटरी ऑप्शन। वेल, अभी यहाँ पे लॉकडाउन का इफेक्ट हुआ है, आप लोग जानते ही है, राइट। लॉकडाउन का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, कंस्ट्रक्शन साइट्स हो या स्टोर्स हो या एयरलाइंस हो या ऑटोमोबाइल हो या ओके। सो आई होप सो कि अब आप लोगों को मेरा वॉइस क्लियरली आ रहा होगा, तो मेरा वॉइस डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा, यस और नो। ओके। सो आई होप सो कि अभी आप लोगों को वॉइस मेरा क्लियर होगा, इन स्क्रीन भी विजिबल है, राइट, स्टेबल है, प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा, यस और नो। ओके, थैंक यू सो मच। ओके। सो गाइज, मैं बात कर रहा था एक्चुअली लॉकडाउन इफेक्ट की, जिसके ऊपर अपन ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, राइट। लॉकडाउन इफेक्ट का, लॉकडाउन का सबके सभी पे इफेक्ट पड़ा है, वो चाहे कंस्ट्रक्शन हो या स्टोर्स हो, एयरलाइंस हो, ऑटोमोबाइल हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो। बट गाइज, इसका आईटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, मतलब इंस्टाग्राम चालू ही था, उसके ऊपर लॉकडाउन का कोई इफेक्ट नहीं था। पेटीएम हो गया, स्टार हो गया, या फिर जियो सावन हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार, डिज्नी तो भैया बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है, राइट। आरोग्य सेतु हो गया, या फिर फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, जोमेटो, स्विगी, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, आई क्लाउड, गूगल ड्राइव, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, राइट। तो आईटी हम लोग डेली इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आप लोग क्या इस्तेमाल करते हैं या नहीं, तो ऑब्वियसली गाइज हम लोग आईटी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और इसीलिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने आईटी को द विनर ऑफ लॉकडाउन घोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, विनर ऑफ लॉकडाउन, मतलब लॉकडाउन पे अगर किसी ने विजय पाई है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, आईटी। सो गाइस, जितनी जल्दी हो सके देखिए, अगर आप लोग आगे कोई सी भी फील्ड में जाते हो, बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन में, बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन, बिकॉज देखिए अगर चलेगा ना आगे, अगर कोई चलता भी ऐसी कोई सिचुएशन, पेंडेमिक आ भी जाती है, तो एक तो हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा चलेगा, मतलब मेडिकल लाइन बहुत अच्छी चलेगी, इंश्योरेंस लाइन हो सकता है अच्छी चल जाए, और तीसरा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी मतलब जो दुनिया के जो सब बड़े बड़े लोग हैं, देखिए गरीब और गरीब होते जा रहा है, मिडिल क्लास वहीं के वहीं पड़ा हुआ है, वो भी शायद अभी गरीब होने की अवस्था में, बट जो अमीर लोग हैं, जैसे कि अगर आप बात करोगे एलॉन मस्क की, वो भाई साहब दूसरी अर्थ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको लॉकडाउन का कोई फर्क नहीं पड़ा है, लॉकडाउन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है उनके ऊपर, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है बिल गेट्स के ऊपर, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है भैया तुम्हारे मार्क जकरबर्ग। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जिसको लॉकडाउन का कोई भी बंदा किसी कोई चीज को हिला ही नहीं सकता है। सो गाइज, आप लोगों को भी जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी आईटी में शिफ्ट होना चाहिए, बट आईटी में तो भैया, क्योंकि देखिए आईटी में जाना क्यों जरूरी है, करियर आईटी में जाना जरूरी क्यों है आज, हर बच्चे को आईटी में जाना जरूरी भैया, क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा तेजी से डिसरप्शन हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और रोबोट्स जो आ रहे हैं बहुत ज्यादा मात्रा में अभी
ये तबाह हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, आपको मैं लाइव एग्जांपल दे सकता हूं अभी आने वाले टाइम पे, मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी आगे के सेशन में। बट गाइज इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप लोगों को डिसरप्शन से बचना पड़ेगा। आज तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सिस्टम इंजीनियर की भी जॉब खतरे में ही है, क्योंकि आज वो ऑटोमेशन इंजीनियर जो है वो सारे काम कर लेता है। तो भैया बहुत सारी चीजें हैं, ऑलमोस्ट लॉकडाउन के बाद 40% जॉब खत्म हो गई है, फिनिश पूरी खत्म हो चुकी है। क्यों खत्म हो गई है? क्योंकि ऑटोमेशन इतना ज्यादा आ चुका है, इतना ज्यादा आ चुका है कि अब इंसान का काम अब रोबोट ही कर रहा है, इंसान का काम अब कंप्यूटर कर रहा है। जो काम हर कोई कर सकता है वो काम रोबोट भी कर सकता है। कम ऑन वन मोर टाइम, जो काम हर कोई कर सकता है वो काम रोबोट भी कर सकता है। आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है, किसी ने ये भी नहीं सोचा होगा कि हम लोग चैट बॉट करके कोई चीज आ सकती है। किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा कि यार आज हम लोग किसी भी कस्टमर केयर पे फोन करते हैं ना, तो कोई डायरेक्टली इंसान बात ही नहीं करता है। आप बता दो ऐसा कोई कस्टमर केयर जिसपे हम लोगों से डायरेक्टली कोई इंसान बात करता है। वहां पे सबसे पहले हमारा कंप्यूटर जनरेटेड वॉइस होती है जो बात करती है, एक दबाइए, हिंदी में करना है तो इंग्लिश में दबा रहा हूँ, कोई भी चीज हो, ये ऑटोमेट कर दिया है प्रोसेस को। सो आईटी में अब ऑटोमेशन इतना तेजी से बढ़ रहा है, तो क्या आप लोग चाहते हैं आईटी में करियर करना? क्या आप लोग लिटरली चाहते हैं कि अपने आप को अपग्रेड करें? देखिए अपडेट की अब बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब मैं बात कर रहा हूं अपग्रेडेशन की। क्योंकि अपडेट तो हम लोग अपने आप को थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं आमतौर की जिंदगी में, लेकिन अब बारी आ गई है अपग्रेडेशन की। अब आईटी में क्या चीजें चल रही है उसके ऊपर बातचीत करेंगे, बट उससे पहले मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आप लोग सचमुच चाहते हैं आईटी में करियर करना? क्विक ओवरव्यू बताऊंगा बहुत, क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं रहता है अपने पास, राइट? तो ऑब्वियसली हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सो प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा, क्या आप लोग चाहते हैं अपने आप को अपग्रेड करना? देखिए अपडेट और अपग्रेड में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। अगर आप लोग अपने एंड्रॉइड फोन में एंड्रॉइड 10 चला रहे हैं और अगर आप लोग 10.1 को मतलब इंस्टॉल कर रहे हो, या 10.2 को इंस्टॉल कर रहे हो, 10.5 को इंस्टॉल कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं अपडेट होना। मतलब एग्जिस्टिंग सिस्टम में कोई चेंजेस होना, दैट मीन अपडेट। बट जब आप एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से रिन्यू कर दो, मतलब आप एंड्रॉइड 10 से जब आप एंड्रॉइड 11 पे जाओगे, दैट इज कॉल्ड अपग्रेडेशन। तो गाइज आज हम लोगों को अपडेट होने की नहीं, अपग्रेड होने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। अरे आप लोगों का 5,000 का अगर फोन होगा ना एंड्रॉइड फोन, वो भी हर महीने अपने आप को अपडेट कर लेता है। तो आप लोगों को भी अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना आपकी जिम्मेदारी बनना चाहिए। नहीं तो आगे चल के 5 साल बाद, मैं सिर्फ 5 साल की बात कर रहा हूँ, 5 साल बाद आपको मेरी ये बातें जरूर याद आएगी कि यार सर ने हमको बताया था कि यार अपग्रेड कर लो, नहीं तो आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज्यादा खतरा होने वाला है। नौकरी भैया बहुत, सरकारी नौकरी में के मेंटेलिटी वाले लोग तो नहीं टिकने वाले ज्यादा। आप लोगों में से अगर कोई सरकारी नौकरी में जा रहा है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो मुंबई एयरपोर्ट है, देश का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट, मुंबई हो या दिल्ली हो, ऑलरेडी वो गवर्नमेंट ने बेच दिए हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, अडानी ग्रुप ने ऑलरेडी खरीद लिया है वो मुंबई का एयरपोर्ट। तो मेरे को बहुत कंफर्मेशन है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मैं खुद ट्रेवल कर चुका हूँ। सो मुंबई का एयरपोर्ट ऑलरेडी बिक चुका है, अडानी ग्रुप ने उसके शेयर्स ले चुका है। उसके बाद अगर आप रेलवे स्टेशन की बात करोगे, रेलवे ऑलरेडी धीरे धीरे करके बिक रहा है। अगर आप कोल्हापुर सांगली के एरिया से हो तो मैं आप लोगों को बता दूं, आप एक बार जाइए कोल्हापुर और सांगली के स्टेशन पे, आप लोगों को टोटली आप लोगों को दिख जाएगा संजय घोड़ावत का नाम, राइट? संजय घोड़ावत का नाम आपको दिख जाएगा। इनफैक्ट आप कोल्हापुर के एयरपोर्ट पे जाओ, वहां पे संजय घोड़ावत जी का नाम है, राइट? तो बेसिकली अब यहाँ पे उन्होंने ये प्राइवेटली कर लिया है। अब ये सरकारी चीजें हट रही है धीरे धीरे, सरकारी जो चीजें हैं वो खत्म होते जा रही है धीरे धीरे। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत ज्यादा, सरकारी के जो काम है अब ये लोग आउटसोर्स कर रहे हैं प्राइवेट कंपनियों को, राइट? रेलवे जो है वो थोड़ी टाइम में बिक जाएगा, राइट? एयरपोर्ट्स धीरे धीरे ऑलरेडी सारे बिक रहे हैं, क्योंकि जिन प्राइवेट कंपनीज के पास एबिलिटीज है। मेट्रो मेट्रो अगर आप लोग जानते हैं, मेट्रो ऑलरेडी प्राइवेट का ही हिस्सा है। तो सरकारी नौकरी वाले जो मेंटेलिटी के जो लोग हैं वो ज्यादा टाइम तक नहीं बचने वाले हैं। ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, सरकारी प्राइवेट से भी ज्यादा बदतर होने वाला है आगे आने वाले टाइम पे। ये आप मेरी बात नोट डाउन करके रख लीजिएगा, राइट? बिकॉज जिस हिसाब से भी जो सिस्टम चल रहा है, राइट, जिस हिसाब से अपना देश अभी चल रहा है, उस हिसाब से आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि आगे आने वाले टाइम पे कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। वेल गाइस, सबसे पहली चीज आती है आईटी में जो सबसे ज्यादा चल रहा है, वो है ओपन सोर्स। भैया कमाल कर दिया इसने। ओपन सोर्स नाम का एक प्लेटफॉर्म है, यहां से आप लोगों को कोई भी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, कस्टमाइजेबल हो जाती है और सिक्योरिटी 99.9% होती है। अब ओपन सोर्स में जो सबसे ज्यादा चला जाने वाली चीज है वो है लिनक्स। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ओपन सोर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी चीज मिल जाती है, उसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो और विद सिक्योरिटी 99.9% सिक्योरिटी आप लोगों को मिली जाती है।
सो ये ओपन सोर्स में एक चीज है जो बहुत ज्यादा चल रही है, दैट इज अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग कंपनीज के नाम लेंगे, मैं आप लोगों को अभी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके बता दूंगा, आप लोग जिस कंपनी का नाम लेंगे वो कंपनी आज लिनक्स सर्वर यूज कर रही है। तो भैया आप लोग तो अभी आज विंडोज यूज कर रहे हैं, आप बताइए आप सबसे ज्यादा क्या यूज कर रहे हैं? विंडोज ज्यादा यूज कर रहे हैं आप लोग, या फिर आप लोग लिनक्स सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं? क्या लगता है आप लोगों को? रिप्लाई देंगे आप लोग, जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। आप लोग विंडोज ज्यादा रिप्लाई मतलब विंडोज को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं या लिनक्स को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं? लेट्स हैव अ लुक, किसको पता है कि आप लोग ज्यादा क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? वेरी गुड, ओके ओके, आप लोग लिनक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों का जो एंड्रॉइड फोन है ना वो लिनक्स ही है, राइट? बट हम लोगों को पता ही नहीं कि वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ और इन माय करियर जहां पे मुझे सब लोगों के रिप्लाई आए हैं लिनक्स के थ्रू, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा लिनक्स ही यूज करते हैं। 24 घंटे हमारे जेब में फोन पड़ा हुआ रहता है, वो फोन लिनक्स ही है। फिर भले ही चाहे वो आपका आईओएस फोन हो, एप्पल का फोन हो, या फिर वो विंडोज का फोन हो, बिकॉज उसका मैं लाइव प्रूफ दे दूंगा कि ये जितनी भी चीजें ये सब लिनक्स पे चल रही है। लिनक्स में दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है, फर्स्ट इज डेबियन एंड सेकंड इज आरपीएम। डेबियन में काली लिनक्स आ जाता है। बेसिकली अगर आप ये डेबियन में जाते हो तो ये आप लोग कस्टमाइज भी कर सकते हो, और मतलब आप इसमें सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, सारी चीजें आपको इसमें कस्टमाइजेबल है। ज्यादातर इसको हम लोग डिफेंड सिक्योरिटी डिफेंड के लिए इस्तेमाल करते हो, या फिर सिक्योरिटी अटैक के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेयर इज आरपीएम जो है ये रेड हैट का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है गाइस, रेड हैट का ही प्लेटफॉर्म है ये पूरा। फिर वो चाहे फेडोरा हो या सेंटोस नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या रेड हैट लिनक्स इंटरप्राइज लिनक्स हो, या रेड हैट इंटरप्राइज वर्चुअलाइजेशन हो, तो जितने भी ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं स्क्रीन पे गाइस, ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स में आपको अवेलेबल है, राइट? बट हाँ, यहाँ पे जहाँ पे हम लोग इंटरप्राइज की बात करते हैं तो वो थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको उसमें देना पड़ता है, राइट? सो ये होता है लिनक्स। तो गाइस इसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ चलते हैं, और मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बता दूं, ये मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है वेबसाइट। और गाइस आप लोग मुझे आपकी कोई भी कंपनी के नाम ले लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको 3-4 एग्जांपल दे देता हूँ। इन्फोसिस, वी विल सर्च इन्फोसिस, ये देखिएगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देखिएगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आज ये इस्तेमाल कर रहा है, राइट? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा अपन सर्च करते हैं टीसीएस, जस्ट हैव अ लुक टीसीएस, देखिएगा लिनक्स। जहां पे आपको अननोन भी दिखे तो अननोन इसलिए दिखाई देता है बिकॉज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कस्टमाइज किया जाता है। तो जब लिनक्स को कस्टमाइज किया जाता है तो यहाँ पे उसको अननोन दिखाता है, राइट? तो यू कैन सी दैट ऑल सर्वर्स आर लिनक्स। आप लोग कंपनीज के नाम लिख सकते हैं गाइस, चैट बॉक्स में आप कंपनी के नाम बता दीजिए, मैं उस कंपनी को सर्च करके बता दूंगा। ये देखिए विप्रो बताया है पूर्णिमा जी ने, तो पूर्णिमा जी अगर विप्रो है वो देखिए वो भी लिनक्स पे ही चल रहा है, राइट? लिनक्स पे चल रहा है। आप अमेजोन का नाम लेंगे, आप फ्लिपकार्ट का नाम लेंगे, आप किसी का भी नाम लो, ये सारे के सारे सर्वर्स लिनक्स पे ही बेस्ड है, लिनक्स पे ही चल रहे हैं। यू कैन सी दैट ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जस्ट हैव अ लुक फॉर फ्लिपकार्ट। आईबीएम बेटा, रेड हैट तो आईबीएम का ही है, आप चेक कर लीजिए भले ही लगे तो, मैं खुद अभी चेक करके बता रहे हैं। ये देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे, राइट? उसके अलावा आप आईबीएम बोल रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं जो रेड हैट है वो अब आईबीएम का ही हो चुका है, वो आप लोगों को शायद किसी को पता नहीं है, राइट? तो इसकी आप न्यूज भी देख सकते हो, रेड हैट एंड आईबीएम, ये अब कोलैबोरेशन हो चुका है इनका, ऑफिशियली एक्वायर्ड बाय आईबीएम। यू कैन सी दैट रेड हैट ऑफिशियली एक्वायर्ड बाय आईबीएम। तो जो रेड हैट है ये अब आईबीएम का ही हो चुका है, राइट? तो यू कैन सी दैट लिनक्स, आईबीएम को मैंने सर्च किया, देखिएगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, यू कैन सी दैट। और कोई कंपनी के नाम लेना चाहेगा? ये तो छोड़िए, ये तो आईटी कंपनी हो गई है, ये तो ऑब्वियसली सब लिनक्स ही यूज करेंगे। हम लोग थोड़ा आईटी से हट के बात करते हैं, राइट? आईटी से हट के बात करते हैं, तो बात करें टेस्ला। चलो टेस्ला, एक्चुअली टेस्ला भी एक प्रकार से आईटी में ही आ जाता है। टेक महिंद्रा भी यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं, ये देखिएगा ये भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही यूज कर रहा है, राइट? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं। और टेक महिंद्रा आया है, तो चलिए मैं टेक महिंद्रा भी, आप लोग जिस कंपनी के ड्रेस भी पहनते होंगे ना, लिटरली वो भी लिनक्स ही यूज करता है। ये देखिएगा टेक महिंद्रा विंडोज सर्वर, देखिए विंडोज सर्वर यूज कर रहा है, लेकिन अगर इसकी जो एक्चुअल कंपनी है ये देखिए लिनक्स ही यूज कर रही है। आपको ज्यादातर आपको लिनक्स ही मिलेंगे। विंडोज सर्वर मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 दिख रहे हैं, बट ये भी देखिएगा ये भी ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है इसकी। टेक महिंद्रा की जो एक्चुअल वेबसाइट है वो है ये वाली auto.mahindra.com, यू कैन सी दैट, राइट? और ये देखिएगा www.mahindra.com, so you can see that it is a Linux operating system, राइट? तो बेसिकली ये सारी चीजें होती है, देखिए ये भी लिनक्स पे ही चल रहा है,
राइट, टेक महिंद्रा हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट और लूसिड के भी कुछ बोला है। तो ये देखिएगा आप लोग जिस कंपनी का, ऑलमोस्ट सारी कंपनी लिनक्स ही यूज कर रही है, यू कैन सी दैट इट इज अ लिनक्स, राइट। और एक और कुछ तो भी आर्ट करके कुछ तो भी बताया था, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट। हालांकि ये तो मेरे को नाम भी नहीं पता है कंपनीज के, कुछ कुछ कंपनीज के तो नाम भी नहीं पता है मुझे। सो जस्ट यू कैन सर्च इट आउट, इलेक्ट्रिक आर्ट। सो लेट्स हैव अ लुक। बट ज्यादातर जो कंपनीज है वो लिनक्स ही यूज करती है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी देखे ऑलमोस्ट सभी लिनक्स यूज कर रहे थे। देखिए सेंटोस यूज हो रहा है यहाँ पे, राइट, लिनक्स, राइट। गेमिंग कंपनी है इलेक्ट्रिक आर्ट, तो वेरी गुड, थैंक यू सो मच ओमकार जी। तो ये देखिए गेमिंग, अरे गेमिंग कंपनी से याद आया, पबजी। आप लोग पबजी आपने नाम सुना ही होगा, राइट। ये देखिए वो भी लिनक्स ही चलता है। चलिए ये तो हो गई गेमिंग इंडस्ट्री और कुछ आईटी कंपनी हो गई, राइट। कुछ ऑटोमोबाइल की कंपनी आप लोगों ने सर्च कर ली, आप मारुति को भी सर्च करके देख लो बस, राइट। तो ये हो गई ऑटोमोबाइल की कंपनी। ये देखिए ये भी ये देखिए ये विंडोज सर्वर यूज कर रहा है, बट ये देखिए जो एक्चुअल है श्री मारुति कुरियर .com, ये लिनक्स में यूज हो रहा है। तो ये देखिए 99.9% में मारुति नहीं आता है, राइट। एक बार चेक कर ले मारुति की, ओ वेट वेट वेट, यहाँ पे देखिएगा मारुति की जो एक्चुअल वेबसाइट है वो चेक कर लेते हैं, maruti.com। तो अननोन है, मतलब ये गूगल से ही है, और गूगल जो है वो ऑलरेडी लिनक्स ही यूज कर रहा है, बट जो मारुति सुजुकी है वो विंडोज सर्वर यूज करता है। तो ये उन 1% में जाता है जो यूज नहीं कर रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मारुति लिनक्स को यूज नहीं कर रहा है, बट मारुति लिनक्स को यूज कर रहा है, राइट। और दो चार कंपनीज देख सकते हो आप, पूमा देख सकते हो, आई थिंक सो, राइट। पूमा हो गई, लिवाइस हो गया, राइट। ये सारी कंपनीज जो आज कपड़े बेचती है या फिर कपड़े बनाने का काम करती है, राइट। ये देखिए लिनक्स ही यूज कर रहा है पूमा। और भी बहुत सारी कंपनीज है गाइस, आप लोगों को जो भी कंपनी लगे आप लोग सर्च करके देख सकते हो, राइट। इंडियन रेलवे मेरे हिसाब से शायद विंडोज यूज करता होगा, बट आई डोंट हैव एन आइडिया अबाउट इट, बिकॉज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है, बट लेट्स हैव अ लुक। फिर मैं दुनिया का, ओ ये भी लिनक्स ही यूज कर रहा है भैया। अगर आप लोग रेलवे में जाना चाहते हैं, ये भी लिनक्स ही यूज कर रहा है ज्यादातर, राइट। और जो रेलवे का जो एक्चुअल है वो F5 बिग आईपी यूज कर रहा है, दैट मीन अगेन लिनक्स सर्वर, राइट। लिनक्स सर्वर को इस्तेमाल कर रहा है ये, ठीक है। जो और दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान जो है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट बोलता है कि आप हमारा विंडोज खरीद लीजिए, बोलता है कि नहीं बोलता है? हे कम ऑन, बोलता है या नहीं बोलता है? विंडोज बोलता है ना, खरीद लो विंडोज, खरीद लो विंडोज, खरीद लो। अब इसका अपन ओरिजिनल वेबसाइट देखते हैं, यू कैन सर्च इट आउट, और ये देखिएगा यूज क्या कर रहा है। ये देखिए यूज क्या कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट खुद लिनक्स यूज कर रहा है आज, लेकिन आप लोगों को क्या बोल रहा है वो कि भैया लिनक्स खरीद लो, या फिर सॉरी विंडोज खरीद लो। अच्छा आप लोग अगर एप्पल का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, एप्पल खुद लिनक्स सर्वर पे चल रहा है। यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ। सो गाइस क्या आप लोगों को क्लियर है कि लिनक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है? वेल बेसिकली आप लोगों को नहीं पता होगा, एंड्रॉइड में अगर आप जाओगे तो एंड्रॉइड में लिखा हुआ होता है कि भैया इट इज अ लिनक्स कर्नल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यू कैन सी दैट ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ। आप अगर पब्लिकली ये देखोगे तो ये देखिएगा लिखा हुआ एंड्रॉइड इज अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द लिनक्स कर्नल। कम ऑन, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लिनक्स कर्नल, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लिनक्स कर्नल। और अगेन you can see that it an other open source software, right? So guys I hope कि आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि लिनक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब अगर आप लोग आगे अगर जाते हैं तो आप लोगों को लिनक्स आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, राइट। अब जितनी भी कंपनी आप लोगों ने बोली, मैंने सारी कंपनीज को सर्च करके बताया, ऑलमोस्ट 99% कंपनीज जो है आज वो इस्तेमाल कर रही है लिनक्स सर्वर। तो गाइज अगर आप लोग क्लियर है तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा, क्या आप लोग क्लियर है लिनक्स के थ्रू? इस तरह के कुछ सर्वर्स होते हैं, सभी लोग एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। तो गाइज इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग जितनी जल्दी लिनक्स में शिफ्ट हो जाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आने वाला टाइम जो है पूरा का पूरा लिनक्स होने वाला है। वेल अगर आप लोग बोलेंगे कि सर हम लोगों को तो कुछ आता ही नहीं, हम लोगों को कंप्यूटर भी नहीं आता है, तो हम लोग क्या लिनक्स में जा सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हो, बिकॉज हम लोगों का जो डिजाइन किया हुआ है जो कंटेंट है वो कंटेंट आपको बेसिक से एडवांस, एडवांस से प्रोफेशनल लेके जाता है। तो चलिए चलते हैं, अगर आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप लोग शुरुआत कैसे कर सकते हैं एक बार पता कर लेते हैं। तो गाइस अगर बिगिनर है तो आप लोगों को सबसे पहले लिनक्स का सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, फिर आप लोगों को सिस्टम इंजीनियरिंग पे जाना चाहिए, फिर आप सर्वर ऑटोमेशन जैसे कि एनसिबल ऑटोमेशन इज देयर, राइट। उसके बाद आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे जा सकते हो, जिसमें ओपन स्टैक करके आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स ही है, आप लोग ये कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं रेड हैट की ही बता रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट।
राइट। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया या सिस्टम इंजीनियर हो गया, सर्वर ऑटोमेशन हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, या फिर आप स्टोरेज मैनेजमेंट में भी आगे बढ़ सकते हो। ये पूरा का पूरा करियर पाथवे है फॉर लिनक्स। मगर मतलब अगर आपको इवोल्यूशन से रिवॉल्यूशन की तरफ जाना है गाइस, तो आपको सबसे पहले सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इंजीनियरिंग, फिर ऑटोमेशन, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टोरेज मैनेजमेंट, देन उसके बाद वर्चुअलाइजेशन, और उसके बाद बहुत सारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। आप जेबॉस में जा सकते हो, मिडिलवेयर में जा सकते हो, आप मोबाइल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में जा सकते हो, आप ओपन शिफ्ट में जा सकते हो, आप कंटेनराइजेशन में जा सकते हो। भैया बहुत बड़ी डिमांड है आज लिनक्स में, कहीं भी जा सकते हो आप लोग। और ऑब्वियसली अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे सर आपने क्या किया है, ये सारे मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। आई हैव ऑलमोस्ट 12 सर्टिफिकेशन इन ओपन सोर्स एंड लिनक्स। रेड हैट के ही 13 सर्टिफिकेट है मेरे पास। सो गाइस, क्या आप लोग क्लियर हैं कि किस तरह से आप लोग बिगिनर बन सकते हो, बिगिनर से एडवांस, एडवांस से प्रोफेशनल लेवल तक आप जा सकते हो। सो गाइस, क्या आप लोग को ये पहला टॉपिक क्लियर है लिनक्स का? तो प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। राइट, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। और गाइस उसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो हम लोग अभी इन दिनों में सीख ही रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी। भैया अब इतना सारा डेटा सर्वर पे जा रहा है तो उसको सिक्योर रखना भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राइट, अभी हम लोग बहुत सारे केसेस सुन रहे हैं कि भाई किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो जाता है, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो जाता है, या फिर किसी के बैंक अकाउंट में से कुछ पैसे निकाल लिए जाते हैं। सो देयर आर मल्टीपल केसेस ऑफ इन साइबर क्राइम। राइट, साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है अभी इन दिनों में, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तो भैया करियर भी इसमें बहुत ज्यादा है। साइबर सिक्योरिटी में अगर आप लोगों को करियर में बढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो ऑब्वियसली आप उसका फर्स्ट लेवल तो सीख ही रहे हो। राइट, फर्स्ट लेवल आप लोग सीख ही रहे हो जिसका नाम है सिक्योर साइबर यूजर। राइट, तो सिक्योर यूजर आप लोगों को बनना बहुत जरूरी है। अगर आप वो बन जाते हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को एक इथिकल हैकर करके एक प्रोग्राम होता है, आपको वो करना होता है, जिसके अंदर आप लोग नेटवर्क को सिक्योर रखना सीखते हो, आप लोग अलग अलग वेबसाइट्स को हैक करना सीखते हैं, आप लोग उसमें फेक लिंक बनाना सीखते हो। इसका मैं आप लोगों को अभी एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ, बट मेक श्योर कि आप लोगों में से सिर्फ एक ही बंदा उस पर क्लिक करे, या फिर यहाँ पे मेरा साथ देंगे ओमकार जी। ओमकार जी, क्या आप मेरा साथ देंगे? यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताने वाला हूँ मैं हैकिंग का। राइट, तो इसमें बहुत बढ़िया करियर कर सकते हो आप लोग। तो सिक्योर यूजर है, इथिकल हैकिंग है, कंप्यूटर फॉरेंसिक आप कर सकते हो, या फिर मोबाइल फॉरेंसिक कर सकते हो। इसमें बहुत आगे है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आप कर सकते हो, आप इंसिडेंट हैंडलर बन सकते हो, आप इसमें आगे और भी कुछ कर सकते हो, जैसे कि एक्सपर्ट सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हो, आप आईओटी की सिक्योरिटी कर सकते हो, क्लाउड की सिक्योरिटी कर सकते हो, आप हार्डवेयर की सिक्योरिटी, नेटवर्क की सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी। देयर आर मल्टीपल फेजेस। मतलब अगर आप लोगों को साइबर सिक्योर यूजर बनना है या साइबर सिक्योरिटी का एक्सपर्ट प्रोफेशनल बनना है, आप लोगों को ये पाथवे मिल जाएगा। वेल, चलते हैं एक लाइव हैकिंग की तरफ। तो गाइस, क्या आप लोग रेडी हैं लाइव हैकिंग के लिए? प्लीज एक बार कंफर्मेशन जरूर दीजिएगा। लाइव हैकिंग सीखेंगे हम लोग यहाँ पे। ओमकार जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको जो लिंक आएगी उसके ऊपर आपको आपका ओरिजिनल यूजर नेम पासवर्ड नहीं डालना है। प्लीज मेक श्योर कि आप गलत यूजर नेम और पासवर्ड डालिएगा। राइट, मैं आपसे प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। राइट, आप क्लियर है ओमकार जी? तो प्लीज एक बार कंफर्म करिएगा। ये यहाँ पे मैं जो भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूँ ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसका मिस यूज आप ना करें। राइट, सो गाइज यहाँ पे मैंने एक ऑपरेट देखिए, अगर जब आप इथिकल हैकिंग सीखते हो हमारे साथ तो हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेके जाते हैं। तो इसमें एक रिक्वायरमेंट होती है, ये काली लिनक्स करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो आपको हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। राइट, इसमें आप लोगों को लॉग इन करना होता है। तो यहाँ पे मैं अपने सिस्टम में लॉग इन कर रहा हूँ। राइट, एंड आई विल यूज सिंपल फिशिंग अटैक, जो सबसे ज्यादा आज दुनिया में हो रहा है उसी का मैं इस्तेमाल करूंगा। सो यहाँ पे एक लाइव हैकिंग है, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसका मिस यूज ना करें। इसमें काली लिनक्स नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रिक्वायर्ड होता है, आप लोगों को वो हमारी तरफ से मिल जाता है, उसकी ड्राइव लिंक मिल जाती है जिसमें आप लोगों को सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट, आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं हमारे साथ। जब आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस, एडवांस से लेकर आप लोगों को एक्सपर्ट, और एक्सपर्ट से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक आप लोगों को तैयार किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का कोई भी सेशन ऐसा सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच नहीं है, यहाँ पे आपको सारी चीजें विजुअलाइज कराई जाती है, प्रैक्टिकल और लाइव एग्जांपल के साथ सिखाया जाता है। राइट, तो गाइज यहाँ पे मेरा ये ऑपरेटिंग सिस्टम रेडी हो चुका है। मैं ज्यादा आप लोगों का वक्त नहीं लूंगा, बट यस, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ मच मोर टाइम, और ये सेशन थोड़ा सा एक्सटेंड होगा 15 से 20 मिनट का। सो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्विक चल रहा हूँ। राइट, सो गाइज यहाँ पे मेरे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है काली लिनक्स नाम का, और उसी को मैं इस्तेमाल करूंगा। सो जस्ट हैव अ लुक। तो यहाँ पे मैं अपना एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर लेने जा रहा हूँ। राइट, तो गाइज यहाँ पे मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है
राइट, उसके अंदर मैं जाऊंगा, राइट, एंड जस्ट हैव आई विल रन दैट सॉफ्टवेयर। ये मैंने सॉफ्टवेयर को रन किया है गाइज। ये देखिए यहाँ पे मुझे काफी सारे ऑप्शंस दे रहा है वो, कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, पेपैल, स्टीम, ट्विटर। जब आप हमारे साथ आओगे तो ये आप बिल्कुल बहुत अच्छे से सीखोगे कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इसको रन कैसे करना है, किसको कैसे भेजना है, कहाँ भेजना है, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं गाइज। मैं ऑप्शन चूज कर रहा हूँ इंस्टाग्राम का, राइट। मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट डिटेल्स चाहता हूँ ओमकार जी की, सो आई विल जस्ट सेकेंड। अगर आप चाहते हो कि ओमकार जी ऑटो फॉलोअर बन जाए आपके, तो बेसिकली वो ऑटो फॉलोअर लॉगिन पेज आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका वेरीफाइड आ जाए, तो आप लोग ब्लू पेज वेरीफाई लॉगिन पेज कर सकते हो। बट यहाँ पे तो मुझे उनके क्रीडेंशियल्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 01 टाइप करूंगा, राइट। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि लोकल होस्ट, एनजी रॉक सर्वर, लोकल होस्ट। तो गाइज इसके बारे में थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, जिसके बारे में आप हमारे यहाँ पे सीखोगे, राइट। सो यहाँ पे मैं सेकंड करूंगा एनजी रॉक। इट इज एक्चुअली प्राइवेट सर्वर। ये एक बहुत बढ़िया सर्वर है जो मुझे हेल्प करेगा ओमकार जी के क्रीडेंशियल्स लेने में, राइट। सो गाइज आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मैं ओमकार जी को फोन करूंगा, राइट। सो आई विल जस्ट कॉल दी ओमकार। ओमकार जी एक्चुअली मैं इंस्टाग्राम से बात कर रहा हूँ, और इंस्टाग्राम का एक्चुअली आपके मेलिशियस अकाउंट हो रहा है। तो ओमकार जी आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो हम लोग बैन करने जा रहे हैं। तो अगर कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो आप उसमें से निकाल सकते हो, अदरवाइज हम लोग उसको बैन करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे ओमकार जी थोड़ा सा घबराहट में आएंगे कि सर क्या हो गया, कैसे क्या हो गया। सो बेसिकली मैं इंस्टाग्राम से बोल रहा हूँ, सर आपके अकाउंट में मेलिशियस एक्टिविटीज हो रही है, आप कुछ गलत काम कर रहे हैं। फिर आप बोले सर हैक हो गया है। तो मैं आपको बोलूंगा कि ठीक है सर, एक काम करिए, मैं आपको एक वेरीफाइड लिंक भेजता हूँ, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका अकाउंट कितना सिक्योर है, राइट। तो ये लिंक अब मैं भेज रहा हूँ ओमकार जी को। ओमकार जी आप चैट बॉक्स में देख लीजिए, आपको प्राइवेटली मैंने मैसेज कर दिया एक लिंक, राइट। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करिए, और वहां पे जो भी विंडो आए वो विंडो भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा गाइस, डोंट वरी, राइट। तो ये देखिएगा, जैसे ही ओमकार जी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को वो एक्टिविटी दिख जाएगी, और जो भी वो यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे वो मुझे यहाँ पे दिख जाएगा। जस्ट वी विल वेट फॉर ओमकार जी का क्लिकिंग। सो लेट्स हैव अ लुक। ओके, सो गाइज यू कैन सी दैट ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ। ये देखिएगा, विक्टिम का आईपी मुझे मिल चुका है, मतलब ओमकार जी का आईपी एड्रेस मुझे मिल चुका है। ये V6 को यूज कर रहे हैं, V6 को यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ओमकार जी आई एम 110% श्योर कि आप मोबाइल डेटा का इस्तेमाल अभी कर रहे हैं। एम आई राइट? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। और जो भी आप यूजर नेम पासवर्ड डालें, प्लीज मेक श्योर कि आप गलत यूजर नेम पासवर्ड डालें। और जब आप अपना काम कर दें तब आप मुझे प्लीज बता दीजिएगा। सो आई होप सो कि ओमकार जी यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल रहे हैं, उन्होंने क्लिक तो कर लिया है। देखिए प्लीज गलत यूजर नेम और पासवर्ड डालना अच्छा रहेगा। ये मोबाइल डेटा पे चल रहा है ओमकार जी का। सो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर ओमकार जी's रिप्लाई। बेसिकली इसमें होता क्या है ये आप लोगों को जान, ओ यहाँ पे देखिए ओमकार जी ने डाल दिया है। सो यू कैन सी दैट गाइस कि मुझे ओमकार जी का अकाउंट नेम, अकाउंट यूजर नेम और पासवर्ड मुझे मिल चुका है। सो गाइज ये बहुत ही बढ़िया लाइव हैकिंग है। इसमें और भी बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते हैं जो आप लोगों को प्राइवेट नेटवर्क में, पब्लिक नेटवर्क में, किसी को अगर पब्लिक नेटवर्क में किसी का फोन हैक करना हो, सो इसमें बहुत सारी चीजें जो आप इथिकल हैकिंग में सीखते हो। वेल हम लोग के पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बिल्कुल शॉर्ट के प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। बट हम लोग जब इथिकल हैकिंग सीखते हैं वो 35 डेज का बहुत बड़ा कोर्स होता है, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। उसको जब हम लोग सीखेंगे तो आप लोग को और भी लिटरली बहुत काफी ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज उसमें नेटवर्क स्कैनिंग है, एन्यूमरेशन है, बहुत सारी चीजें जिस जब आपको बेसिक से सिखाया जाएगा ना तो आपको मजा भी आएगा, और आप लोग सीखेंगे भी बहुत बढ़िया, और आप लोग तैयार भी हो जाओगे, राइट। सो गाइस प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा क्या आप लोग क्लियर हैं साइबर सिक्योरिटी के इस पाथवे से। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये दिखता किस तरह से। ओके सॉरी, यहाँ पे मैंने शायद कॉपी कर लिया है उसको। सो ये यूआरएल है गाइस, बट याद रखिएगा ये यूआरएल एक से ज्यादा लोगों पे काम नहीं करेगी, राइट। तो आप लोगों को एक यूआरएल एक को ही भेजना है, राइट। सो ये जो यूआरएल है वो कुछ इस तरह से दिखेगी, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा इंस्टाग्राम का आप लोगों को लॉगिन दिखेगा, राइट। सो गाइस अगर आप सभी लोग क्लियर हैं तो प्लीज एक बार जल्दी से कंफर्मेशन दीजिएगा, क्या आप लोगों ने इस प्रैक्टिकल को समझा, और क्या आप लोगों को समझ में आया कि किस तरह से लोगों को ट्रैप किया जाता है फेक लिंक बना के, राइट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट।
तो यहाँ पे आप यूजर नेम डालेंगे और उसके बाद आप पासवर्ड डालेंगे गाइस, तो इट इज अ मैंडेटरी ऑप्शन। ये बहुत ज्यादा दिक्कत है कि आप लोग कोई भी फेक लिंक पे क्लिक ना करें, राइट, अदरवाइज आपके क्रेडेंशियल्स जा सकते हैं। सो गाइज ये हम लोगों का प्रैक्टिकल था साइबर सिक्योरिटी के लिए। आई एम जस्ट टर्निंग ऑफ माई दिस मशीन। बेसिकली जब आप लोग सीखेंगे तो आप लोगों को पूरा बेसिक से सिखाया जाता है, सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो गाइज ये थी दूसरी चीज। क्या आप लोग क्लियर है गाइज ये दो टॉपिक के साथ, ओपन सोर्स एंड सिक्योरिटी? प्लीज एक बार कंफर्मेशन दे दीजिएगा। लिनक्स कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हैकिंग में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाना, वो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बट गाइस जो तीसरी फील्ड है ना, तो उसमें जाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है, लिटरली, राइट, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो हो गया आपका साइबर सिक्योरिटी। जो तीसरी फील्ड है गाइस, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड जिसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया है, और वो नाम है ऑटोमेशन। गाइज किस तरह से हम ऑटोमेशन इंजीनियर बन सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। गाइज यहाँ पे मैं एक लाइन यूज करने जा रहा हूँ, वर्चुअल वर्ल्ड इज कमिंग इनटू रियलिटी। आप लोगों ने उस वक्त शायद सोचा भी नहीं होगा कि यार ऐसी चीजें हो रही है, बट गाइज लिटरली हो तो रही है। गाइस चलते हैं थोड़े से लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। पहली बात तो ये कि ये ऑटोमेशन होता क्या है, ये इतना ज्यादा डेमोन्स्ट्रेट क्यों हो रहा है, इतना ज्यादा डिसरप्ट क्यों हो रहा है। तो गाइस ये ऑटोमेशन नाम ही ऐसा है, कोई सिस्टम के अंदर जब आप सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी की हेल्प से कोई इनोवेशन कर देते हैं ना, तो वो प्रोसेस को ऑटोमेट हो जाती है। और वो जब ऑटोमेट हो जाती है तो ऑब्वियसली आप लोगों का प्रोसेस ज्यादा अच्छा स्मूथली रन करेगा और कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। अब इसके अंदर बात ये आती है कि बेसिकली इसमें होता क्या क्या है। तो गाइस इसमें क्लाउड हो जाता है, आईओटी हो जाता है, एआई हो जाता है, मशीन लर्निंग हो जाता है और डीप लर्निंग हो जाता है। अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल्स के थ्रू, देखिए इसमें आप लोग देख सकते हैं एआई, एमएल और डीप लर्निंग। एआई, एमएल और डीप लर्निंग ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही है, और आईओटी और क्लाउड का इस्तेमाल बाय डिफॉल्ट हो ही रहा है। वेल आप लोगों को कुछ टाइम पहले की बात याद होगी, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, ये गाना तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मैंने प्यार किया मूवी का। कुछ भी बताते हैं ना, एक कबूतर रहता है जो चिट्ठी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके चले जाता है ना। वो गाइस वर्चुअल वर्ल्ड था, वो शायद काल्पनिक हो सकता है, बट नाउ इट इज कमिंग इनटू रियलिटी। अमेजोन ने एक ऐसा ड्रोन बना दिया है और डिलीवरी भी स्टार्ट कर दी है, जो आधे घंटे के अंदर ये डिलीवर कर देता है। आधे घंटे के अंदर ये जाएगा, मतलब शहर के शहर में अगर होता है, आधे घंटे के अंदर ये ड्रोन उस तक पहुंचा देगा उसका सामान। सो गाइज इट इज अ बेटर ऑप्शन। वो कबूतर जात जो था वो वर्चुअल वर्ल्ड था, बट अमेजोन ने उसको रियल वर्ल्ड में लेके आ गया। गाइस दूसरा एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं, मारुति सुजुकी ने 7,500 एम्प्लॉइज को निकाल दिया है स्टेट लेवल पे। स्टेट लेवल पे, जी हाँ स्टेट लेवल पे। आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मर या टर्मिनेटर या रोबोट मूवी देखी होगी, जब एक रोबोट दूसरे रोबोट को बनाता है। तो गाइस यहाँ पे कोई वो वर्चुअल वर्ल्ड था, बट अब ये रियल वर्ल्ड बन चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे मारुति सुजुकी, ह्युंडई, टेस्ला, ये जो गाड़ियां बना रही, कोई इंसान गाड़ियां बना ही नहीं रहा है भैया। कोई भी इंसान गाड़ी नहीं बना रहा है, गाड़ी बना रहे हैं रोबोट्स, जो आप लोग मशीन्स देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे। ये मशीन्स ही आज गाड़ियां बना रही है। ऑटोमोबाइल इंजीनियर की नौकरी अब बची ही क्या। टार्जन मेरा टार्जन, ये मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी 2004 में, राइट। कुछ भी बताते हैं ना, ऑटोमेटिक कोई कार चलती है क्या फालतू। उस टाइम पे जब अपने को बताया गया था, अपन बोलते थे अरे यार क्या कुछ भी बताते हैं यार, कोई ऑटोमेटिक कार चलती है क्या। बट गाइस आज अगर कोई अपने को बोलेगा भाई ऑटोमेटिक कार कुछ नहीं चल सकती, तो आप लोग उसको बेवकूफ बोलोगे। क्यों? क्योंकि भैया वो वर्चुअल वर्ल्ड था टार्जन दी वंडर कार, बट नाउ इट इज कमिंग इनटू रियलिटी। गूगल, टेस्ला ऑलरेडी बना चुके हैं भैया, इंडिया में आ चुका है। अरे इंडिया में आ गई भैया, इंडिया में आ चुकी है ऑटोमेटिक कार। मैं आप लोगों को बता दूं, रेंज रोवर ऑलरेडी निकाल चुका है। आप लोगों को मैं बता दूं, रेनो निकाल चुका है, मारुति सुजुकी निकाल चुका है, महिंद्रा निकाल चुका है। एक्सयूवी का जो है, एक्सयूवी अगर आप देखते होंगे, रेंज रोवर है भैया। हेक्टर नाम की गाड़ी आई है अभी, एमजी नाम की कंपनी की, वो इनफैक्ट ऑटोमेटिक कार निकाल चुकी है। ऑटोमेटिक पार्किंग सिस्टम ऑलरेडी उसमें है। तो ऑटोमेटिक कार ऑलरेडी, ड्राइवरलेस कार ऑलरेडी बन चुका है। सो गाइस अब तो ट्रांसपोर्टेशन में भी ऑटोमेशन आ चुका है। वेल वो वर्चुअल वर्ल्ड था, ये रियल वर्ल्ड है। रोबोट मूवी अगर किसी ने देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को बता दूं, उसमें एक सीन होता है जहाँ पे एक लेडी होती है, उसकी क्रूशियल डिलीवरी होती है, राइट। वो प्रेग्नेंट होती है, तो उसमें से जो बच्चा रहता है वो बच्चा थोड़ा सा क्रूशियल स्टेज में आ जाता है, जो कि मतलब डॉक्टर ये बोलते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। बट वहीं पे चिट्टी नाम का एक रोबोट होता है जो बोलता है कि ये पॉसिबल है और इसको इस तरह से पॉसिबल किया जा सकता है।
खैर वो तो मूवी में बताया जाता था, फिल्म की जो चीजें हैं वो कहाँ हकीकत हो सकती है, बट गाइज मैं आपको बता दूं वर्चुअल वर्ल्ड था, ये रियल वर्ल्ड है और इसमें ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। आज मैं आप लोगों को इंडिया की केस स्टडी बता दूं। इंडिया में लिटरली मैं आप लोगों को कुछ वीडियोस भी यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, सारे वीडियोस आप लोग देख सकते हो। रोबोटिक सर्जरीज ऑलरेडी 18.5 लाख इंडिया के अंदर ऑलरेडी हो चुकी है, फिर वो चाहे कैंसर हो या फिर वो चाहे कुछ भी हो, राइट। तो इसमें ये रोबोटिक सर्जरीज की जा रही है गाइज। मैं आप लोगों को बता दूं रोबोटिक सर्जरीज के माध्यम से 18.5 लाख सर्जरीज ऑलरेडी हो चुकी है। इंडिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर जहाँ पे रोबोटिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। इसके यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है और कुछ लोगों के रिव्यू भी है, क्योंकि लोगों को इसमें दर्द नहीं होता है, पहली चीज, कैंसर मिट भी जाता है, और तीसरी चीज इसमें ज्यादा आपको खर्चा उठाना नहीं पड़ता है, राइट। और इसमें 100% इसमें आप लोगों को गारंटी भी मिल जाती कि भैया हाँ आप लोगों का जो कैंसर है वो हट जाएगा। इसमें पेन नहीं होता है, इंसान मतलब खुद अपने आंखों से देख सकता है वो ऑपरेशन होते हुए, मतलब इसमें आप लोगों को ज्यादा कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। इसमें सिर्फ 2 पिन्स का इस्तेमाल होता है, जो 2 पिन्स अंदर जाती है और उसी से सारी चीजें की जाती है। लिटरली इसकी कुछ लाइव वीडियोस भी अवेलेबल है, आप लोग यूट्यूब पे देख सकते हो, राइट। हालांकि मैं अपने कुछ अगले सेशंस में आप लोगों को वो वीडियो दिखाऊंगा, राइट, डोंट वरी। पर भैया अमेजोन ने तो कमाल कर दिया है, अमेजोन ने तो एक ऐसा मॉल बना दिया है जिसमें कोई भी इंप्लॉय काम नहीं करता है। क्या? जी हाँ, जी हाँ, अमेजोन ने एक ऐसा मॉल बना दिया है जिसमें कोई भी इंप्लॉय काम नहीं करता है। काम नहीं करता है इसका मतलब क्या है? जी हाँ, आप लोग जाएंगे मोबाइल पे, क्यूआर कोड होता है, आप उसको स्कैन करें, आप लोगों के लिए वो गेट ओपन हो जाएगा। इसका भी वीडियो अवेलेबल है। आप लोग जो भी चीज उठाएंगे वो ऑटोमेटिकली कार्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आता है आप उसको वापस रख दीजिएगा, ये डिस्कार्ड भी हो जाएगा, और जब आप बाहर जाएंगे तो ऑटोमेटिक पेमेंट भी हो जाएगा। वेल यहाँ पे कुछ दो प्रकार के लोग हो सकते हैं जो कंजूस मेंटेलिटी के हो, बोलेंगे कि सर हमारे पास अगर पैसे नहीं हुए, हमारे बैंक बैलेंस में पैसे ही नहीं हुए, तो हम लोग तो आराम से कोई भी मतलब सामान लेके जा सकते हैं। बट गाइस फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब आप ये क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस चेक किया जाएगा कि आपके यहाँ पे ये है या नहीं है, राइट, आपके अकाउंट में पैसे है या नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, इससे बड़े भी कुछ कंजूस होंगे जो बोलेंगे सर मेरे अकाउंट में 500 रुपए और अगर मैंने 1000 रुपए का सामान खरीद लिया तो गाइज आपको वापस बाहर जाने के लिए भी तो गेट ओपन होना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों के लिए यहाँ पे देखिए टाइट सिक्योरिटी रखी है अमेजोन ने काफी खतरनाक टाइट सिक्योरिटी रखी है। ये इसका जो टेस्टिंग इंडिया में भी चल रहा है, पुणे में, पुणे अगर आप लोगों को पता है, पुणे विमान नगर फिनिक्स मॉल के जस्ट सामने अमेजोन का स्टोर है, वहां पे इसकी कुछ बीटा टेस्टिंग चल रही है। आई वाज दी वन ऑफ दी बीटा टेस्टर, बट एक्चुअली 2016 में मैंने इसको छोड़ दिया। उस टाइम पे इसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था अमेजोन का, तो उस टाइम मैंने छोड़ दिया, बिकॉज मैं उस टाइम पुणे में नहीं रहने वाला था ज्यादा टाइम, इसलिए मेरे को वो छोड़ना पड़ा। बट यस, इसकी टेस्टिंग ऑलरेडी चल रही है। अगर आप आगे बात करोगे तो गाइस ऑटोमेटिक होम ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं, स्मार्ट होम्स का फैशन आ चुका है। आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लाइट्स ऑटोमेटिक, मतलब बाहर के अंधेरे के हिसाब से लाइट्स ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से अंदर का जो टेम्परेचर है उसको एनालाइज करके ऑटोमेटिकली एसी या फैन स्टार्ट हो जाएगा। वॉशिंग मशीन में आपको सिर्फ कपड़े डालने की जरूरत है, वो ऑटोमेटिकली बाहर धुल के प्रेस होके बाहर आ जाएंगे। स्मार्ट टोस्टर, स्मार्ट इलेक्ट्रिक हब, गाइस बहुत सारी चीजें इसके ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, जो इंडिया के अंदर हो रहा है, आप वही देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। गाइस यहाँ पे ऑटोमेटिक फार्मिंग का भी जमाना आ चुका है। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा पुणे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, मुंबई डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, ठाणे डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, सो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे ऑलरेडी इसका कामकाज चल रहा है, ऑटोमेटिक फार्मिंग हो रही है, लिटरली ऑटोमेटिक फार्मिंग हो रही है। सो ये भी एक कमाल की चीज है जिसमें सेंसर्स का इस्तेमाल करके, एक्चुएटर्स का इस्तेमाल करके पता लगाया जा रहा है कि कितनी जल्दी ये फल पक रहे हैं और कितनी जल्दी फल नहीं पक रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। ये सारी चीजें इसमें ऑलरेडी आप लोग मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू सारी चीजें कर सकते हैं। इसका मैं आप लोगों को एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी बताऊंगा जो कि मेरे अभी प्रोजेक्ट है उसमें चल रहा है, राइट। और ये आप लोग देख सकते हो यूएस आर्मी ने तो ऑलरेडी बोल दिया और इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोल दिया कि आने वाले टाइम पे हम लोग रोबोट्स को खड़ा करेंगे, राइट। वर्चुअल वर्ल्ड इज कमिंग इनटू रियलिटी गाइस। रोबोट मूवी में एक रोबोट दूसरे इंसान से लड़ता है, या फिर टर्मिनेटर में देखा होगा आप लोगों ने, इंसानों से लड़ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे देखिएगा रोबोट को इस तरह से ट्रेन किया जा रहा है कि वो इंसानों पे हमला ना करे, बट यस अगर कोई इंसान अगर कोई गलत चीज कर रहा है तो उसके ऊपर ये हमला जरूर कर दे। ये रोबोट्स को ट्रेन किया जा रहा है, इसके भी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे। और इसको कौन नहीं जानता यार, इसको कौन नहीं जानता। शी इज सोफिया, सॉरी इट इज सोफिया,
राइट। बट हाँ, इसको नेशनलिटी मिल चुकी है गाइस। वर्ल्ड की पहली ह्यूमनॉइड रोबोट है ये, जो आप लोगों से बहुत अच्छे से बात भी कर सकती है और हर चीज अच्छे से मैनेज कर सकती है। और इसको सऊदी अरेबिया की नेशनलिटी मिल चुकी है। नेशनलिटी मिलना मतलब आप लोगों का, इंडिया में अगर आप लोगों को नेशनलिटी मिली है तो वो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक उसी प्रकार से इसको भी नेशनलिटी मिली है सऊदी अरेबिया की, इसीलिए इसको वर्ल्ड की फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट कहा गया है, राइट। तो गाइज ये भी एक कमाल की चीज है। अब ये रोबोट आ चुका है भैया, कमाल हो गया है, कमाल हो गया है। अब आप बोलेंगे सर इतनी सारी चीजें हो रही है तो कुछ जॉब्स जाएंगी भी तो सही। जी हाँ बिल्कुल, आपकी या मेरी किसी की भी जॉब जा सकती है। बट जॉब सिर्फ उन्हीं लोगों की जाएगी जो रिपीटेटिव नेचर की है, जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिटिकल एनालिसिस नहीं है, रिसर्च बेस्ड ओरिएंटेशन नहीं है, स्पेशलाइजेशन नहीं है। ऐसे लोगों की जॉब भैया जाना निश्चित है। ऑब्वियसली ऑक्सफोर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसने बोल दिया है कि यूएस के अंदर 47% जॉब खत्म हो जाएगी। और जो हमारे ट्रम्प जी का था या फिर ओबामा का था, तो उन्होंने भी बोल दिया 2030 तक 50% जॉब खत्म हो जाएगी। इनफैक्ट इंडिया की जो केस स्टडी बोल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रहा है कि लगभग लगभग 35 से 40% जॉब यहाँ पे भी खत्म हो जाएगी। गाइज मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ आपको, कोरोना की वजह से ये जो 2030 का जो प्रेडिक्शन था ये ऑलरेडी 2025 हो चुका है, क्योंकि 40% जॉब ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। तो आने वाले टाइम पे 10% जॉब और खत्म हो जाएगी। मैं बिलीव, मेरा चैलेंज है ये कि आप लोग अगर जितनी जल्दी शिफ्ट हो जाए आईटी में, उतना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लोग शिफ्ट नहीं होंगे ना, 5 साल बाद आप लोगों को जबरदस्ती, आप लोगों के भी वही हाल होंगे जो आज कोरोना में उन लोगों के हाल हो रहे जिनके पास जॉब नहीं है। लिटरली मैं आप लोगों को फ्यूचर आज ही बता रहा हूँ, जितनी जल्दी आप लोग अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे उतना जल्दी आप लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेरे साथ अपग्रेड होइए, नहीं नहीं नहीं, आप किसी के साथ भी अपग्रेड हो जाइए, लेकिन अपग्रेड होइए, बिकॉज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई 10वीं 12वीं के बाद करेंगे, तो इसके बाद करेंगे, उसके बाद, भैया टाइम नहीं है, टाइम आपके लिए नहीं रुक रहा है, टाइम आपके लिए नहीं रुकेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं। बेटर है कि आप लोग टाइम के लिए ना रुके, राइट। आप बदल जाइए टाइम के साथ, नहीं तो टाइम जब आपके साथ बदलेगा तो आपको दर्द बहुत होगा, ये मेरी गारंटी है, राइट। सो देखिए दो टाइप्स के ऑटोमेशन होने वाले, एक मोर ऑटोमेटेबल और लेस ऑटोमेटेबल। मोर ऑटोमेटेबल मतलब वो है जिसमें ऑटोमेशन बहुत आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि रिसेप्शनिस्ट का काम या फैक्ट्री लेबर का काम या ड्राइविंग का काम। ये सारे जो कामकाज है गाइस, ये सारे कामकाज हो सकते हैं ऑटोमेशन में, राइट। अभी 3D प्रिंटर्स आ चुके हैं तो ऑब्वियसली लेबर्स का काम खत्म हो गया है। ड्राइवर तो ड्राइवरलेस काम, ड्राइवरलेस कार आ गई है, तो ओला उबर में तो बहुत ज्यादा ड्राइवर्स को जॉब मिली थी, अब वो जॉब्स खत्म हो जाएंगी। रिसेप्शनिस्ट का काम ऑलरेडी खत्म हो चुका है, क्योंकि कस्टमर केयर पे आजकल रोबोटिक वॉइस आ रही है। तो भैया जिसमें स्पेशलाइज्ड काम होंगे ना, जो लोग अपने आप को आईटी में अपग्रेड करते रहेंगे, क्लास वर्क सुपर स्पेशलाइज्ड वर्क में अपने आप को अपग्रेड कर लेंगे, उन लोगों के लिए भैया बहुत अच्छा है। बहुत जल्दी, आप, अभी भी टाइम गया नहीं है, अभी भी टाइम अभी चल रहा है। बट यस, टाइम के साथ अगर आप लोग बदल गए तो अच्छा होगा। आज नोकिया क्यों नहीं चल रहा है? नोकिया का फोन कितना अच्छा आता था, लेकिन आज नोकिया क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि वो समय के साथ बदला नहीं। आज वीवो, ओप्पो, एमआई क्यों ज्यादा चल रहे? क्योंकि वो समय के साथ बदल गए, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड कर लिया, कैमरे को अपग्रेड कर दिया, उन्होंने फिंगरप्रिंट, फेस लॉक, सबको, सिक्योरिटी को अपग्रेड कर दिया, लेकिन नोकिया अपने चीजों को अपग्रेड नहीं कर रहा था। तो गाइज इसीलिए नोकिया का खत्म हो गया नोकिया। आज माइक्रोसॉफ्ट क्यों नहीं चल रहा है? आज ये एप्पल का नाम ज्यादा क्यों आ रहा है? आज रेडहेट का नाम ज्यादा, आईबीएम का नाम ज्यादा क्यों आ रहा है? लिनक्स का नाम क्यों आ रहा है? अमेजोन का नाम क्यों चल रहा है? क्योंकि ये सारे लोग लिनक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने आप को बदला नहीं। बट मैं आप लोगों को बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में रेडहेट लिनक्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को बता दूं, उसका खुद का जो स्ट्रक्चर है वो लिनक्स पे ही चल रहा है। तो गाइज आप लोग भी अपने आप को शिफ्ट कर लीजिए, अदरवाइज दर्द बहुत होगा। आप लोग इसमें से कहीं पे भी जा सकते हो गाइज, बैंकिंग अपॉर्चुनिटी में जा सकते हो, लिनक्स, लिनक्स अगर आप लोग कर लो, या साइबर सिक्योरिटी में कर लो, या आईओटी में जाओ। मैं आपको आईओटी का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल, मैं आईओटी को भी अगर सिखाता हूँ तो मैं आप लोगों को बिल्कुल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा इसमें। इसमें मेरा ऑलरेडी एक गेस्ट डिटेक्शन अलार्म सिस्टम का आप लोग देख सकते हो गूगल पे, गेस्ट डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, जो कि मेरा खुद का ही है। आप लोग देख पाएंगे, आई होप सो। उसका अभी वर्किंग चल रहा है या नहीं चल रहा है वो एक बार देख लेता हूँ। ये मैंने बैंक में एक प्रोजेक्ट बना के दिया हुआ है, वो आप लोग इसको देख सकते हो, गेस्ट डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, राइट। सो यू कैन सी दैट ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ। सो ये देखिएगा,
होता है मॉल्स में क्या होता है ना, मॉल्स में कई बार आग लग जाती है तो पता नहीं चलता है, थोड़ा बहुत भी धुआं होगा ना या फायर होगा ना तो अलार्म बजना चाहिए। ये इस प्रकार का मैंने राजा राम बापू बैंक में ये प्रोजेक्ट बना के दिया हुआ है एंड यू कैन नॉट बिलीव कि उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया है और उन्होंने ये डिप्लॉय भी कर दिया है। राइट, सो गाइज इस मॉडल को भी आप लोग देख सकते हो। और हाँ, ये जॉब्स बहुत ज्यादा है गाइज, इन तीनों फील्ड्स में जॉब्स बहुत ज्यादा है। सो लेट्स हैव अ लुक, इसका मैं सिमुलेशन करके बता रहा हूँ। ये देखिएगा, ये मेरा गेस्ट डिटेक्शन अलार्म सिस्टम है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू आर सेफ। ओके, तो आई थिंक सो ये काम नहीं कर रहा है अभी। राइट, ऑल क्लियर बता रहा है, मतलब अभी ये काम नहीं कर रहा है। बट यस, जस्ट वेट अ मिनट, हम लोग एक बता देता हूँ मैं, गेस्ट डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, गेस डिटेक्शन अलार्म सिस्टम, अगर आप इसको देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। राइट, सो जस्ट वेट अ मिनट। ओके, सो आई होप सो आप लोगों को पता चल जाएगा ये। तो इसका आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी देख सकते हो, सो आप लोगों को पता चल जाएगा। यस, दिस वन यू कैन सी दैट इट इज अगेन दिस इज अ प्रोजेक्ट, जो कि आप लोग देख सकते हो। और मैं अभी वॉल्यूम भी बढ़ा देता हूँ ताकि आप लोगों को आवाज भी आ जाए। सो आई होप सो कि आप लोगों को अभी तक की सारी चीजें क्लियर होगी गाइस। क्या आप लोगों को क्लियर है? मैंने अभी 4 चीजों के बारे में बात की है। पहली थी ओपन सोर्स, दूसरी थी साइबर सिक्योरिटी, तीसरा था ऑटोमेशन और चौथा है जॉब्स के बारे में। गाइस ये 4 चीजें अगर आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज एक बार जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीजें बता सकूं। सो यू कैन सी दैट ऑन माई स्क्रीन राइट नाउ गाइस, ये देखिएगा सेफ बता रहा है। और अब आप देखिएगा, राइट। सो गाइज यू कैन सी दैट इवैक्यूएट अभी वहां पे लिखा हुआ आ रहा था और रेड कलर की लाइट भी जल रही थी। तो गाइज इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो। ये हम लोग पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन बताते हैं, इसके बेसिक से लेकर एडवांस और एडवांस से लेकर प्रोफेशनल। मतलब हम लोग कोई भी थ्योरेटिकल चीजें नहीं सिखाते भैया, हर चीज आपको प्रैक्टिकल सिखाई जाती है यहाँ पे। कोई भी मतलब नो बकवास, ये थ्योरेटिकल अप्रोच हम लोग रखते ही नहीं, हम लोग प्रैक्टिकल आप लोगों को तैयार करते हैं ताकि आप लोगों को मजा आए, आप लोग खुद उसके प्रैक्टिकल्स कर पाए। देखिए आप लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप सिस्टम नहीं है तो आप लोग इसके सारे प्रैक्टिकल्स आप लोग अपने फोन पे भी कर सकते हो। बट यस, इट इज मैंडेटरी टू हैव अ लैपटॉप और कंप्यूटर सिस्टम। राइट, सो गाइस प्लीज एक बार कंफर्मेशन दीजिएगा, क्या आप लोग क्लियर हैं? क्या कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों को आज के सेशन से रिलेटेड? तो आई होप सो कि आप लोगों को गाइडेंस मिल चुका है। वेल, इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊंगा अगर मुझे अच्छा इसमें रिस्पांस मिला तो। राइट, इसका सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आप लोग इंटरव्यू वगैरह देना चाहें तो किस तरह से दे सकते हो आप लोग। राइट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो गाइज क्या आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज एक बार आप कंफर्मेशन दीजिएगा। तो गाइज, इट इज योर करियर, आर यू श्योर इट इज सेफ? क्या आपको सच में लगता है कि C++ पे आज आपको जॉब लग सकता है? क्या आपको सचमुच लगता है कि PHP HTML आज जो बेसिक कोर्स हो गया है उस पे जॉब नहीं लगेगा? गाइस आप लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप सॉफ्टवेयर की भी बात करते हो ना, अभी मैं सॉफ्टवेयर इसमें इंक्लूड नहीं किया बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है सॉफ्टवेयर का, लेकिन इसमें गाइस आज जो लैंग्वेजेस चल रही है, एंगुलर, रिएक्ट, JS, नोड, फ्रेमवर्क्स, फायरवर्क्स, गाइस बहुत सारी लैंग्वेजेस है, बहुत ज्यादा, जावा, आर प्रोग्रामिंग, गाइस बहुत, एंड्रॉइड हो गया, पाइथन हो गया। सो ये सारी लैंग्वेजेस, जूलिया नाम की लैंग्वेज है, प्रो लैब है, प्रो लॉग है, गाइस इतनी सारी लैंग्वेजेस है जो ऑटोमेशन में आज इस्तेमाल हो रही है। राइट, जो AI में यूज हो रही है, जो मशीन लर्निंग में यूज हो रही है। आप लोगों को अपने आप को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। अगर आप आज नहीं करेंगे 5 साल बाद आपको करना ही पड़ेगा। 5 साल बहुत बड़ा वक्त हो जाता है, लेकिन 5वें साल में आप लोगों के पास शायद कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ करने के नहीं बचेगा। सो गाइस इट इज अ मैंडेटरी टू लर्न समथिंग। राइट, सो गाइस वैसे तो यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, बट यस आज हम लोगों ने क्या सीखा है वो मैं एक बार बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम सक्सेसफुल, लॉकडाउन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, या करियर IT हो गया, या फिर करियर लिनक्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी के बारे में मैंने बात की, ऑटोमेशन के बारे में बात की, और जॉब्स इन डेंजर के बारे में बात की। गाइस अगर आप लोग चाहते हो ना हमारे साथ जुड़ना, इन 3 में से कोई सी भी फील्ड में अगर आप चाहते हो, हम लोगों ने आज लॉन्च कर दिया हमारा रमजान ऑफर। लेकिन गाइस ये रमजान ऑफर सिर्फ लिमिटेड ऑफर है, ये सिर्फ 14 तारीख तक ही रहेगा। इसके बारे में अगर आप लोगों को कोई भी डिटेल चाहिए, बोर्ड लाइन नंबर आप लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है ऑलरेडी। अभी बहुत ज्यादा 80% तक का डिस्काउंट है हर एक कोर्स में।
लिटरली यू कैन नॉट बिलीव कि उसकी कॉस्ट कितनी कम हो गई है, लेकिन ये सिर्फ आज से लेकर 14 तारीख तक ही अवेलेबल है। अगर आप लोग हमारे साथ अपग्रेड करना चाहते हो तो गाइज आप लोग कोई सा भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप लोग नहीं कर सकते या फिर नहीं करना चाहते तो आप लोग ऑब्वियसली हमारे साथ फ्री कोर्स तो कर ही रहे हैं, बट आप लोगों को फ्री कोर्स से ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये फ्री चीज है, इसमें आप सिर्फ डिफेंसिव सिक्योरिटी सीख रहे हो। बट अगर आप लोग जाना चाहते हो लिनक्स में, ओपन सोर्स में जाना चाहते हो, साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हो, आईओटी में, क्लाउड में जाना चाहते हो, आप लोग गुडलाइन नंबर पे फोन करके पूछ लीजिएगा, बिकॉज ये लिमिटेड ऑफर है, सिर्फ 14 तारीख तक है। बट याद रखिएगा 80% ऑफ हर किसी को नहीं मिलेगा, ये सिर्फ लिमिटेड सीट्स के लिए अवेलेबल है। तो भैया जल्दी से जल्दी कॉल करके पूछ लीजिएगा बोर्ड लाइन नंबर पे 7385562961, जिसको आपको लिंक आती है ना। देखिए प्राइसिंग के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट यस 80% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। प्राइसिंग भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। लिनक्स तो मैंने सुना है कि लिनक्स ऑलमोस्ट 4000 से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ 4000 से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी आज मार्केट में प्राइस लगभग 35,000 रुपए आप लोग देख सकते हो। रेडहेट का अगर आप ट्रेनिंग लेंगे ना गाइस, तो ट्रेनिंग की कॉस्ट ऑलमोस्ट 35,000 रुपए है। आज आप लोग अगर इथिकल हैकिंग का कॉस्ट देखने जाओगे, इथिकल हैकिंग का कॉस्ट जो है भैया 35,000 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा आप लोग को। देखिए $1,199 है, देखिए कितना महंगा है गाइस, $1,199 है, राइट। रेडहेट का जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है वो लगभग 35 से 30,000 रुपए तक का जाता है, वो आप लोग देख सकते हो। बट याद रखिएगा गाइस ये सिर्फ लिमिटेड ऑफर है, ये 4,000 रुपए से लेकर आप लोगों के पास 50,000 तक के बहुत बढ़िया कॉम्बो प्राइजेस आ चुकी है। आप लोग इसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हो गूगल से, इसकी बहुत ज्यादा प्राइसिंग है गाइस, मार्केट में अगर आप जाओगे बहुत ज्यादा प्राइसिंग है। कोई भी कोर्स आप लोगों को 50,000 से नीचे, 20,000 से नीचे, 30,000 से नीचे आपको कोई कोर्स मिलने ही नहीं वाला है। बट अगर आप हमारे साथ इस रमजान के महीने में अगर आप आ जाते हो, आज से लेकर, मतलब मैं फिर से बता दूं 7 तारीख से, आज 7 तारीख है राइट, तो 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक आप लोगों के लिए ये अवेलेबल है ऑफर। उसके बाद उसकी प्राइसिंग जो ऑलरेडी थी वही ऑलरेडी हो जाएगी। बैचेस कब से स्टार्ट हो रहा है, तो गाइस बैचेस में आप लोगों को बता दूं 17 तारीख से सारी नई बैचेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। ऑलरेडी इथिकल हैकिंग का हम लोगों का 10 तारीख से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, अगर वो कोई ज्वाइन करना चाहता है आप लोग कर सकते हो। बट जो रमजान ऑफर में जो भी एनरोलमेंट करने वाले हैं उन सब की बैचेस स्टार्ट होगी 17 मई से। अगर आप लोग भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो गाइस, आप लोग ये बिग फ्राइडे का, ये रमजान ऑफर का, मेहनत से आप लोगों को, देखिए मेहनत तो करना ही पड़ेगी, सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, कॉल करिएगा बोर्ड लाइन नंबर पे, देखिएगा हो सकता है एक लाइन है तो शायद आप लोगों को हो सकता है बिजी आए, बट गाइस छोड़िएगा मत, टाइम टू अपग्रेड, इट्स योर करियर गाइस। क्या आप लोग श्योर हैं कि आप लोगों का करियर सिक्योर है? तो आइए मेरे साथ ज्वाइन होइए और अपने मेरे साथ आप लोग अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी कर सकते हो, ज्वाइन हो जाइए। आप लोगों का करियर सिक्योर क्या, सेफ भी कर दूंगा और बहुत अच्छे, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ आना आपकी जिम्मेदारी है और आपको सफल बनाना मेरी जिम्मेदारी है। बट गाइज उसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा, आप लोगों को सफल बनाने की जिम्मेदारी पूरी मेरी है। तो गाइज आई होप सो कि आप लोग क्लियर होंगे। प्राइसिंग के बारे में जल्दी से जल्दी आप इस बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ऑलरेडी आप लोगों के पास है तो व्हाट्सएप पे आप लोग पता कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ऐसा कुछ हो जाता है कि सर हम लोग 17 तारीख से बैच ज्वाइन नहीं कर सकते, आप लोग एक काम करिएगा, एनरोलमेंट अभी करके रख लो, आप नेक्स्ट महीने की जो बैच होगी उसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। गाइज बहुत सारे ऑप्शंस है, बट यही है कि आप लोग अपने टाइम को इस्तेमाल करते हैं या नहीं। तो गाइज प्लीज मेक श्योर कि आप लोग अपने समय को इन्वेस्ट करिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिएगा। ये कोरोना की न्यूज तो चलती रहेगी भैया, इसमें फ्रॉड भी केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आप लोगों को अब पता चल ही रहा होगा। आप अपने आप को अपग्रेड करने के लिए रेडी है या नहीं? और ऑब्वियसली आप लोग हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं और आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं, इंस्पिरेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं। सो गाइस उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई भी चीज होती है आप लोग पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गाइज आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और यस इस रमजान का ऑफर जो है उसका जल्दी से जल्दी फायदा उठा लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत लिमिटेड सीट्स के लिए अवेलेबल है। सब्सक्रिप्शन है 80% तक ऑफ है, सिर्फ 20% की फीस में आप लोगों को सारे सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। कोई सा भी आप लोग 20% की फीस पे आप लोगों को मिल जाएगा। 80% आप लोगों को टोटली ऑफ है, राइट। ऑफर वैलिड है सिर्फ 14 मई तक। सो गाइज आप लोग जल्दी से फोन करके या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, जल्दी से आप लोगों को सारी डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पे या आप लोगों को कॉन्टेक्ट पे पता चल जाएगी। बाकी गाइज अपना अपना ध्यान रखिएगा। हम लोग ठीक 9 बजे अब मंडे को मिलेंगे, बिकॉज कल सैटरडे, तो सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो हम लोग ठीक मिलेंगे मंडे को ठीक 9 बजे और वापस हम लोग अपने सेशन को कैरी ऑन करेंगे। तब तक के लिए गाइज बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग सिक्योरिटी एंड कंप्यूटिंग। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक फॉर योर ग्रेट फ्यूचर, फॉर योर ग्रेट करियर। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।